भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर INRI लिखा होता है, या आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर देखेंगे। आखिर यह लिखने का कारण क्या होता है, आइए हम जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रभु यीशु के समय रोमी सरकार थी। जब कोई बड़ा मुद्दा होता था तो रोमी सरकार ही उसे सॉल्व करती थी। फरीसियों, सदुकियों और महायाजकों को ईसा मसीह से चिढ़ थी। वे लोग प्रभु ईसा मसीह को किसी न किसी बातों में उलझाने और फंसाने के लिए सोचा करते थे। जब किसी को प्रभु ईसा मसीह चंगा कर देते थे, किसी के पाप को क्षमा कर देते थे, तब फरीसियों, सदुकियों और महायाजकों को परेशानी होती थी। जब प्रभु ईसा मसीह किसी के साथ खाते पीते और भोजन करते थे तो वे लोग उनसे चिढ़ते थे। वे लोग हमेशा प्रभु यीशु को फंसाना चाहते थे, जबकि उन्होंने कभी भी यीशु मसीह में दोष नहीं पाया, फिर भी उनको फंसाना चाहते थे। उस समय पिलातुस रोमी शासक था। तब उन्होंने पिलातुस के पास जाकर कहा, यह अपने को यहूदियों का राजा बताता है। उस समय पिलातुस रोमी शासक था। हम यूहन्ना अध्याय 18 वाक्य 33 में पढ़ते हैं, तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर ईसा को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, क्या यह आप अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया है। तुमने क्या किया है? तब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 103 में लिखा है, तब पिलातुस ने ईसा को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रख दिया और उन्हें बैगनी कपड़ा पहनाया। फिर वे उनके पास आकर कहते थे, यहूदियों के राजा प्रणाम, और वे उसे थप्पड़ मारते थे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। फिर यहूदियों, फरीसियों और महायाजकों ने कहा, हम पढ़ते हैं यूहन्ना 19:7 में, यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। यह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। और यहूदियों ने जबरदस्ती अपील करने लगे कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उन लोगों ने जबरदस्ती क्रूस पर चढ़ाने के लिए पिलातुस को मनवा लिया। और रोमी सरकार बहुत क्रूर थी। उस समय रोमी सरकार का यह रूल था कि जब भी कोई बहुत बड़े अपराधी को क्रूस मृत्युदंड दिया जाता था तो उसके क्रूस के ऊपर एक लकड़ी का तख्ती लगाते थे और उस पर लिख देते थे कि इसके बाद कोई भी इस प्रकार की गलती गुनाह ना करे। उसी तरह प्रभु यीशु को भी एक दोष पत्र लगाया गया जो 3 भाषाओं में लिखा था, इब्रानी, यूनानी और लैटिन। इन 3 भाषाओं में लिखवा कर रखा गया। 3 भाषाओं में इसलिए लगवाया गया ताकि यहाँ के जिस भी भाषा के इंसान गुजरें वह जान सके कि इसको क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के 19:20 में, बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था। और दोष पत्र इब्रानी, यूनानी और लैटिन। INRI लैटिन भाषा का शॉर्ट फॉर्म है। हिंदी में इसका अर्थ है, ईसा नासरी यहूदियों का राजा। यह यहूदियों का राजा है। लैटिन भाषा का शॉर्ट फॉर्म है, यीशु मसीह यहूदियों का राजा।